आखिरकार राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का मन बना लिया। सवाल ये उठता है कि आखिर अमेठी को राहुल गांधी ने क्यों छोड़ा। इस बिंदु पर जाएंगे। एक और अलग एंगल हो सकता है। सवाल इस बात को लेकर है कि वायनाड और फिर रायबरेली। तो इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि कोई चांस ही नहीं है। तो ऐसे में राहुल गांधी के पास क्या रायबरेली ही एक अंतिम उपाय बच गया था? कितना सुरक्षित रायबरेली उनके लिए है? क्या वहां पर चांसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि रायबरेली राहुल गांधी आएंगे और चुनाव जीत जाएंगे? वहां पर कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि जब आप वोट परसेंट की बात करेंगे तो जनाधार और वोट परसेंट की तरफ अगर आप देखें तो बीजेपी लगातार उन ऊंचाइयों को छू रही है जिसे आप वोट परसेंट कहते हैं। लोगों के मन में, रायबरेली की जनता के मन में बीजेपी के प्रति एक लगाव बढ़ता जा रहा है। और ये खाली बातें नहीं है। आप 2009 लीजिए, 2014 लीजिए, 19 लीजिए, अब 24 की बारी है। सवाल इस बात को लेकर के है कि कैसे बीजेपी अपने ग्राफ को बढ़ा पाने में वहां पर कामयाब रही। 2009 और 2014 की अगर आप बात करेंगे, सपा और बसपा की जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, बड़ी पार्टियां थी, उनका अधिकार क्षेत्र बड़ा था। उनके दबदबे के बीच में भी कांग्रेस वहां से सीट निकालती थी और अच्छे नंबर लाती थी। लेकिन यह ग्राफ घटता चला गया। साल 2019 लोकसभा चुनाव में दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी के सामने मजबूत दावेदारी पेश की थी और पूरा जोर लगाकर चुनाव वहां से लड़ा था। उन्होंने कांग्रेस को टक्कर दी, लेकिन हार हो गई। 2014 में बीजेपी ने रायबरेली सीट पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट हासिल किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रायबरेली सीट पर 21.05% वोट हासिल किया और 15.15% वोट कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दलों को मिले थे। अब समझिए कि यहां पर इस चुनाव में कांग्रेस को 63.80% वोट मिले और यहां से सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी। अब कितनी बड़ी जीत थी इसे आप देख सकते हैं। अब यह है कि राहुल गांधी और राहुल गांधी की जो राजनीति है वो क्या करवट लेने वाली है। बीजेपी साल 2019 के बाद भी रायबरेली में काफी एक्टिव रही। राहुल गांधी के अमेठी हारने का प्रभाव पूरे क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पड़ा और गतिविधियां जो है कम होती चली गई। अब राहुल गांधी 5 साल तक वहां नजर नहीं आए। अब राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी की सीट पर चुनाव लड़कर रायबरेली का किला बचाने की एक जिम्मेदारी उठाई है। लेकिन यह चुनाव भी राहुल गांधी के लिए आसान कितना होगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसकी पूरी उम्मीद है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी है दिनेश प्रताप सिंह राहुल को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया है कि यहां भी कांग्रेस का किला बचने वाला नहीं है और पहले ही अमित शाह ने यहां पर भविष्यवाणी कर दी है। लेकिन देखना होगा, चुनाव है, आम जनता का मन, मूड, मिजाज क्या कहता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।